ओम नमो नारायण। सभी का बड़े प्रेम और सम्मान से हार्दिक स्वागत। मातृ दिवस के उपलक्ष्य में आज मैं आपको प्रेम और स्नेह के बारे में भेद बताऊंगा। प्रेम से तात्पर्य होता है जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, जैसे हम किसी बगीचे में जाते हैं, फूल फुलवारी देख करके हमें उससे के प्रति आसक्ति होती है और हम कहते हैं वाह कितना बढ़िया फूल खिला है, क्या बढ़िया सुगंध आ रही है, तो हम उसको प्रेम बोलते हैं। यानी हमको प्रेम हो गया उसे देख करके। किसी स्थान पर जाते हैं, किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसकी कुछ अच्छाइयाँ, उसके बोलने का, देखने का अंदाज और उसके कपड़े पहनने का अंदाज हमें अच्छा लगता है, भाता है। कुछ शिष्टाचार उसमें हम देखते हैं तो वह हम उसको पसंद करने लगते हैं, तो वो एक प्रेम के रूप में जाना जाता है, जैसा मैं मानता हूँ और इस संसार में मैं देख रहा हूँ। किसी भी स्थान पर जाते हैं, किसी व्यक्ति से मिलते हैं, गुरु से मिलते हैं, इत्यादि इत्यादि, कुछ अच्छी वस्तु देख लेते हैं और हमें लगता है कि नहीं ये हमको लेना है, हमको खरीदना ही है, तो हम बाज़ार से कुछ चीज़ें ले आते हैं और अपने शोकेस में शोपीस में उसको स्थापित कर देते हैं कि हमें उससे प्रेम हो जाता है, कुछ अच्छा लगता है। तो ये प्रेम रहा। उसके साथ साथ दूसरा है स्नेह। स्नेह जो होता है उसमें इफ़ और बट नहीं होती है। आपने देखा होगा जब आप सब छोटे रहे होंगे, आप जब बाहर से खेल कर आया करते थे तो आप दौड़ करके अपनी माता के गोद में जाते थे। वो बड़े ही प्रसन्नता के साथ अपने आंचल में आपको छुपाती थी और अपने आंचल से आपके पूरे शरीर पर धूल मिट्टी को पोंछ देती थी। फिर कहती थी जाओ अब स्नान करो और भोजन लगा हुआ है या भोजन बना लिया है करो। ऐसा मैंने अनुभव किया और ऐसा मैंने देखा। तो ये बहुत सूक्ष्म बातें होती हैं। तो स्नेह जब किसी व्यक्ति से होता है तो हम उसके लिए किसी प्रकार का क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। जो जैसा है हम उसको वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं। जैसे माँ आपको, क्योंकि आप उसके पुत्र हैं, आप उसकी पुत्री हैं और उसका आसक्ति आपके प्रति है, क्योंकि उसका आपके बिना और आपका उसके बिना भिन्न कोई रिश्ता है ही नहीं। आप उसके लिए और वो आपके लिए है। कई बार पुनर्जन्म में ऐसा होता है कि हम लोग आपस में मिलते हैं तो पति या पत्नी एक दूसरे को पहचान लेते हैं तो उनके भीतर वह स्नेह जाग जाता है, तो वह उस इग्नोरेंस को भी डाइजेस्ट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको स्नेह होता है। तो जब आपको ऐसा कोई पुरुष या स्त्री प्राप्त हो, मिले, तो आपको उसका सम्मान करना चाहिए और अपना समय देना चाहिए, पहली बात। तो आज मातृ दिवस पर मैं सभी माताओं के श्री चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस पूरी धरा पर यदि ईश्वर के बाद कोई पूजनीय है तो वह है माँ। तो माँ के लिए शत शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। उस मातृ दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वैसा स्नेह आपको प्राप्त हो प्रत्येक जन से, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। ओम नमो नारायण।